और क्या हाल है। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स का पार्ट 2। पहले मेरे बारे में बता देता हूँ, छोड़ो नहीं बताता हूँ। तो पहला वीडियो पे अपन काइनेमेटिक्स का पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे। अब पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे। तो सबसे पहले अपन डील करते हैं स्पीड और वेलोसिटी होता क्या है। ठीक है, स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। पहले एक एक करके सब टॉपिक को डील करने वाले हैं। सबसे पहले डील करेंगे अपन स्पीड को। स्पीड जो होता है इसका मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम, पढ़े हैं। वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो इसमें स्पीड तो पता है स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड। और वेलोसिटी क्या है, एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा प्लस मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब अपन पढ़ने वाले टाइप ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। समझ रहे हो ना। स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बहुत आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। सपोज मैंने एक बाइक बनाया, ठीक है, ये बाइक है, ये बाइक है, ये इसका हैंडल हो गया, इसका नाम मैं रख देता हूँ R15। ठीक है, R15 नया वाला वर्सन है, ये वर्सन 3। ठीक है, तो अब होता क्या है, सपोज ये बाइक जो है, ये बाइक x डिस्टेंस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक x डिस्टेंस कवर किया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर x डिस्टेंस कवर किया, और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम लगा t, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने का सेम टाइम लगा t। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, यूनिफॉर्म स्पीड से बाइक चल रहा है। ठीक है, अब मैं एक और कंडीशन देता हूँ कि x डिस्प्लेसमेंट गया यहाँ से लेके यहाँ तक और टाइम लगा t, और x डिस्प्लेसमेंट गया है यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लगा t, तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब क्या, ये बाइक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है। स्पीड और वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी में मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये ट्रैक दे दिया मैं, रोड है ये, सपोज मान लो एक बाइक है जो ऐसे चल रहा है और एक बाइक है जो ऐसे 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 करके जा रहा है। तो ये सीधा जा रहा है तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, और ये ऐसे घूम घाम के जा रहा है तो इसका मतलब क्या कि डायरेक्शन जो है ये बदल रहा है, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, सपोज़ ये बाइक कभी स्पीड बढ़ा रहा है, कभी घटा रहा है, कभी बढ़ा रहा है, मैंने धीरे करके कोई आ गया तो उसको देखने लग गया, बाइक धीरे कर दिया, फिर स्पीड किया, तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है कि होता नहीं है, हीरोगिरी करता है लड़का लोग, ऐसे ऐसे घुमा के बाइक जाता है, तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को समझने के लिए सबसे पहले अपन को फिर से बाइक में आना पड़ेगा। बाइक में क्या करते हैं, जब अपन एक्सेलरेट करते हैं, जो होता नहीं गियर लगाए उसके बाद एक्सेलरेट करते हैं, तभी ना वो 10 से 20 से 30 होता है, तो वही एक्सेलरेशन, समझा। तो उससे क्या होता है कि वेलोसिटी क्या होता है, उससे स्पीड इंक्रीज होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होता है एक्सेलरेट करते हैं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही है dv/dt। ना सिंपल है, बताओ। ठीक है, और गाड़ी का यदि हम लोग जब तक एक्सेलरेट नहीं करेंगे तब तो गाड़ी का स्पीड ही कैसे बढ़ेगा। तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो dv/dt जो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो ऐसे करके एक्सेलरेशन भी समझ में आ गया होगा। तो अब तो सबसे पहले अपन डील करेंगे पहला टाइप, क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इधर अपन पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि पार्टिकल कवर्स इक्वल स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को अच्छे से समझने के लिए अपन इसको बाइक से ही कंपेयर करके, ये यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड सब अच्छे से हम लोग बाइक से ही कंपेयर करके समझेंगे, क्योंकि बाइक कुछ ज़्यादा ही समझने में आसान होता है। ठीक है, सब कोई तो बाइक चलाता ही है, जो भी लड़के लोग तो 10 क्लास के ऊपर जो हो जाते हैं तो बाइक चाहिए उन लोग को, तो इसलिए बाइक से कंपेयर करके समझेंगे, मत समझ में आएगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, सपोज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर्टिकुलर टाइम में कवर कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है,
और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो गया कि वही इफ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम इंटरवल, तो उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब यही चीज़ है कि ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है, ठीक है, t। तो ये दोनों क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक बाइक जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना टाइम लगा है, तो यहाँ से यहाँ उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए इतना टाइम लगाएगा। तो इसका ये मतलब कि ये बाइक जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यही चीज़ है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, बस कि इतना से इतना डिस्प्लेसमेंट जो है वो चला तो टी टाइम इंटरवल में चला, फिर यहाँ से यहाँ तक भी चला तो वो टी टाइम इंटरवल में चला, सेम डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे करके यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको समझ में आ गया होगा। इफ द मैग्नीट्यूड रिमेन सेम बट द डायरेक्शन इज चेंज, स्पीड इज यूनिफॉर्म बट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। क्योंकि तो इसका क्या मतलब है कि स्पीड भले यूनिफॉर्म हो रहा है पर डायरेक्शन बदलने के कारण वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करता है किस पे, मैग्नीट्यूड पे और किस पे, डायरेक्शन पे, और ये स्पीड से डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे। अब अपन पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और यहाँ पे पढ़ेंगे दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो पार्टिकल कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन सेम टाइम इंटरवल or cover equal distances in different time interval is called as non-uniform speed। और ये चीज़ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी यही चीज़ हो जाएगा। मतलब क्या कि सपोज डिस्टेंस ये 2 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है और टाइम इंटरवल सेम लगा रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। यस, ये भी 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है, बट टाइम 5 मिनट लग रहा है यहाँ पे, 10 मिनट यहाँ लग रहा है, तो ये भी क्या हो गया, 9 नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। वही चीज़ सेम तरह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन ये सब समझ में आ गया। अब अपन पढ़ेंगे थर्ड एवरेज स्पीड, और इधर पढ़ेंगे थर्ड में एवरेज वेलोसिटी। तो ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यदि एवरेज वेलोसिटी पूछे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो एक और चीज अपन पढ़ लेते हैं यहाँ पे फोर्थ, वो हो गया क्या कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और यहाँ पे पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये दुआ करो ना आए एग्जाम में, क्योंकि ये आ गया तो पूरा आपका दिमाग का बैंड बजा देगा, ठीक है। तो ये हो जाता है VT इजिकल टू S/T। S ले लो या फिर तुम X ले लो, X ही सही लगता है, X/T। X हो गया डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट फन टाइम, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला चक्कर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चलो कुछ केसेस भी डिस्कस कर लेते हैं, केस 1, केस 2। मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है, इससे ताकि हम लोग को समझने में आसानी होगा कि अब पार्टिकल कवर्ड इक्वल डिस्टेंस विथ स्पीड रेस्पेक्टिवली v1, v2, v3, ठीक है। तो एक पार्टिकल है, ये v1 स्पीड से d डिस्टेंस कवर किया, फिर v2 स्पीड से d डिस्टेंस कवर किया, और एक v3 स्पीड से d डिस्टेंस कवर किया। और अब अपन पढ़ते हैं केस 2। केस 2 में क्या है कि पार्टिकल मूव विद स्पीड v1, v2 अप टू vn ले लो, फॉर सेम टाइम इंटरवल के लिए वो लोग v1, v2 माइनस टाइम इंटरवल अब सेम कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्टेंस सेम था, यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम हो रहा है। तो ये v1 हो गया, v2 हो गया, v3 ऐसे हो गया, v0 vn तक चला जा रहा है, ये tn तक चला जा रहा है, ऐसे करके vn तक चला जा रहा है, ये dn तक चला जा रहा है। तो इसका डेरिवेशन करना है तो करो, दिमाग का दही हो जाएगा। मैं तो सिंपल याद रखता हूँ कि v एवरेज इसका इसे बोला गया तो कैसे निकलेगा, n डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस डॉट 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 1/vn। ये हो गया इसका फॉर्मूला, याद रख लो। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v एवरेज का v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn ले लो, और यहाँ पे ले लो क्या, n। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। सपोज मैं बोलता हूँ कि एक पार्टिकल है जो d डिस्टेंस गया v1 से
और d डिस्टेंस गया v2 से, तो इसका भी फॉर्मूला में डाल के देखें, n हो गया कितना, 2 कंपार्टमेंट है, मैंने n मतलब क्या है कि 1 2 3 3 भाग में, तो 3 हो गया, यहाँ पे 2 भाग है तो 2 भाग में होगा 2/1/v1 प्लस 1/v2, क्या हो जाएगा ये v एवरेज, ये हो जाएगा नेट, याद रखो ये वाला तो याद करने वाला चीज़ है, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1v2 बाई v1 प्लस v2, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया एक टाइप का हार्मोनिक मीन और ये एक टाइप का हो गया अरिथमेटिक मीन, बस इतना ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक एग्जाम हम लोग ले लेते हैं, जैसे सपोज सेम टाइम इंटरवल सेम है, पर यहाँ पे v1 लगा v2 लगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो v एवरेज कैसे निकलेगा, तो v एवरेज निकलेगा v1 प्लस v2, और कितना कंपार्टमेंट है 2, तो 2 तो v1 v2 v2, ऐसे करके सिंपली आप निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, जब डिस्टेंस सेम हो यहाँ पे और जब टाइम इंटरवल सेम हो तो ऐसे निकल सकता है, ठीक है। तो अब अपन आते हैं एक्सेलरेशन के बारे। एक्सेलरेशन तो अपन पढ़ ही चुके हैं ना, कि एक्सेलरेशन गाड़ी को क्या कर रहे हैं, अपन एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेट करते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना, एक्सेलरेशन dv/dt, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इसको अपन क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी निकालने का तो बहुत तरीका है, सर्कल में तरीका याद है, 2v sin θ/2 करके निकालते थे डेल्टा v, तो ये उसका हो गया टेक्निक 2v sin θ/2। जब सर्कल वाला में होता है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे v1, यहाँ पे v बोलेगा, दोनों का निकालना, तो 2v sin θ/2 करके निकाल लेते थे। और डेल्टा v फाइनल माइनस v इनिशियल होता है, जो नॉर्मल हम लोग जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे काम आ जाता है कि v फाइनल निकाल लो, v इनिशियल निकाल लो, उसके बाद एक्सेलरेशन आराम से निकल जाएगा, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पूछा गया कि बताओ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यही पूछ देता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हो जाता है तुम्हारा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों क्या होता है, चेंज करने लग जाता है। और एक और पढ़ते एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, तो ये इंपॉर्टेंट है, एवरेज एक्सेलरेशन v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई t, ये हो गया क्या, एवरेज एक्सेलरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ है डेल्टा v vf माइनस vi/t, तो वही चीज़ अपन यहाँ पे भी किए हैं, ठीक है। तो यही था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज ये v स्पीड से घूम रहा है, ये भी v स्पीड से एक पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि डिस्टेंस पूछ देता है, क्योंकि जो अपन पिछले वाला चैप्टर में पढ़े थे, डिस्टेंस कैसे निकलता है, थीटा r से। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, डिस्प्लेसमेंट है 2r sin θ/2। तो अपन पढ़े थे ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक का r डिस्टेंस होता है, ठीक है, 2r sin θ/2। अब कोई बोलता है बताओ एवरेज स्पीड बताओ इसका, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड जो होता है ना हमेशा कांस्टेंट होता है, याद रखना। अब कोई पूछ देता है एवरेज वेलोसिटी बताओ, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हो गया v sin θ/2 डिवाइडेड बाई θ/2। अब ये कोई पूछेगा बताओ कैसे आया, अरे यार याद कर लो ना यार, सब समझ में आ जाएगा, और बस याद कर लो, लफड़ा हटाओ, ठीक है। अब कोई पूछ देता है कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो अपन को पता ही है क्या करना है, चेंज इन डेल्टा वी निकालना है, डेल्टा वी मतलब 2v sin θ/2, ठीक है। कोई पूछ देता है बताओ एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेगा, अपन का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, v/t होता है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी चलो v/t, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे डालो और t को अपन तोड़ देंगे, किस में तोड़ देंगे, r/v पे, ठीक है। ये भी याद ही कर लेना, सबसे आसान हो जाएगा कि हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा आपका v² r sin θ/2 डिवाइडेड बाई θ/2। तो ये याद कर लो और दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। तो बहुत कोई ये डाउट आता है कि एवरेज स्पीड कैसे कांस्टेंट हो गया। सपोज एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक्सेलरेशन जो हो जाता है
परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हो जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे भी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा वहाँ पे क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट हो जाता है। तो ये याद रखने वाली बातें हैं, इसीलिए स्पीड यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं, क्योंकि थीटा 90 डिग्री हो जा रहा है ना, एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, इधर 90 डिग्री हो रहा है और दोनों के बीच 90 डिग्री का ये हो रहा है ना। तो एक अब रिलेशन पढ़ लेते हैं अपन, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे जो एक्सेलरेशन हो जाता है ना वो dv/dt होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम जो अपन पढ़े हैं पहले ही। और वेलोसिटी क्या हो जाता है, वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt होता है कि नहीं। तो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, d²x/dt², क्योंकि दो t आ गया ना यहाँ पे, एक तो t पहले से था, यहाँ पे t आ गया, तो d²x/dt² इजगल टू, अब इसको अपन तोड़ सकते हैं ऐसे, v dv/dx, ठीक है। क्या किए, ये t को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, t क्या हो जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम हो गया d/v हो गया, तो d क्या हो गया, x हो गया, तो ये हो गया x/v, और फिर इसको अपन यहाँ पे डाल दिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ पूछ सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को। थैंक यू।